विद्यार्थी मित्रों, मैं वीडी सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय। आज मैं आपको जीव विज्ञान कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के MCQs के बारे में समझाऊंगा। MCQs बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर जो नीट में पूछने आते हैं उनसे संबंधित भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले भी क्वेश्चंस हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्वेश्चन सही लगें तो कमेंट कीजिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन करेंगे और बेल बटन दबाएंगे तो आपको MCQ के आंसर भी मैं भेज दूंगा। ओके मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1, पुष्पों की खेती की विज्ञान की शाखा का नाम क्या है? उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं या फ्लोरल साइंस कहते हैं या फ्लोरोलॉजी कहते हैं या पुष्प विज्ञान? तो इसमें से आपको क्वेश्चन अटेंड करके लिखना है। परागकोश की भित्ति की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? परागकोश मतलब जो परागाशय है, जो पुतंतु के ऊपर लगा हुआ लंब गोलाकार की रचना जो होती है उसकी भित्ति की सबसे आंतरिक परत, तो टेपिटम, लघु बीजाणु मात्र कोश या एंडोथीसियम या अंतत्वचा। परागकण का व्यास लगभग कितना होता है? लगभग में बताना है 25 से 50 mm, 25 से 50 μm, 25 से 50 nm नैनोमीटर और 25 से 50 सेंटीमीटर। जैसा कि मालूम पड़ा सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता, इसी प्रकार से mm भी बहुत ज़्यादा होता है, mm भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन राइट होगा। आपको ये MCQs अटेंड करने के लिए और राइट चुनने के लिए कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स को भी मैं साथ में बताऊंगा। तो इस तरह से इनको अलग निकाल दिया। परागकण की बाह्य भित्ति में कौन से द्रव्य सी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है या पराग प्रोटीन की बनी होती है या पैक्टिन की? तो राइट आंसर खोजिए। रोग कारक परागकणों द्वारा होने वाला रोग, कैंसर, सर्दी, दमा, खांसी, इनमें से कौन सा आंसर राइट है? परागकण में आए छिद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? बीज छिद्र, पराग छिद्र, जनन छिद्र या परागवाहिनी छिद्र? बीजांड फल में कौन सी रचना द्वारा जुड़ती है? बीजांड फल के अंदर कौन सी रचना जुड़ा रहता है? बीज तंतु द्वारा, बीज नाल द्वारा, अंडनाल द्वारा या अपरा प्लेसेंटा द्वारा? स्वयुग्मन ऑटोगैमी का उदाहरण है गेहूं, सूर्यमुखी, हाइड्रिला और वायोला। इनमें ऑटोगैमी इनमें से किस में होती है? कौन सी जलीय वनस्पति में हवा या कीटकों द्वारा परागकण होता है? परागण, पॉलिनेशन? वाटर लिली, हाइड्रिला, वेलिशनेरिया या मक्का? जलीय वनस्पतियों में जल परागण किस प्रकार के परागकणों द्वारा होता है? यानी परागकण के प्रकार कैसे होते हैं? लंबे फीते के आकार के होते हैं या गोलाकार होते हैं या लंबगोल होते हैं या कप आकार के? सबसे लंबोत्तर पुष्प मतलब सबसे बड़ा लंबा पुष्प, युक्का, एमोर्फोलस, मक्का या रेफ्लेसिया? इसी तरह से क्वेश्चन है, स्वयं परागण को रोकने वाली उभयलिंगी वनस्पति है, जो स्वयं परागण को रोक देती है फिर उभयलिंगी होते हुए भी? वायोला, युक्का, मक्का है, मटर और युक्का। चित्र में ए और बी नाम बताएं। देखिए मैंने सारे प्रकार के क्वेश्चंस हर एक चैप्टर में लिए, कुछ फिगर वाले भी लिए, कुछ कारण बताओ, कुछ मैचिंग्स, इस तरह के सारे टाइप के क्वेश्चन इसीलिए लिए क्योंकि यही क्वेश्चन सारे के सारे अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस पूछने आते हैं एग्जाम में। चित्र में ए और बी का नाम बताओ। सहायक केंद्रक नर युग्मक, यानी कि इसमें ए और बी दोनों पहचान के लिखना है। ये ए है, ये बी है, क्वेश्चन मार्क करके इनको मैंने दिया है। तो ए सहायक केंद्रक है, बी नर युग्मक, बी अंड केंद्रक या सहायक कोश और अंड केंद्रक, और डी ध्रुवीय कोश और सहायक कोश। इनमें दो दो नाम लिए हैं, इन दोनों नामों को आपको यहाँ
ए और बी में से सर्च आउट करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, चित्र एक्स को पहचानो। एक्स चित्र, ये पूरा का पूरा फिगर पहचानना है तुमको, आइडेंटिफाई करना है ये है क्या। मादा पुष्प, नर पुष्प, गेहूं का, नर पुष्प वेले सिनेरिया का, या परागकण है। ये परागकण जैसे ही लग रहे हैं शायद, लेकिन परागकण नहीं है। चित्र वाई को की रचना में ए और बी नामांकन करो। ए और बी दोनों को बताओ। तो ए युग्मनज, बी नाल कोशिका, या दोनों नर केंद्रक हैं, या जनन कोष ए है और बी कायिक कोशिका है। डी ऑप्शन, ए कायिक कोशिका और बी जनन कोशिका है। इस प्रकार से आप लोगों को इसके बारे में बताना है। तो ये 15 क्वेश्चंस हैं। 15 क्वेश्चंस में अगली बार विद्यार्थी मित्रों 16वां क्वेश्चन, कौमिल्य में भूमिगत पुष्प कौन से होते हैं। सतही कहते हैं, भूमिगत कहते हैं, या उन्मील परागणी या अनुन्मील्य परागणी। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कौन सी पद्धति से बनता है। त्रिसंलेशन से, दोहरा फलन से, द्विनिषेचन द्वारा, या स्वयं विभाजन से। निलंब की सबसे ऊपर कोष का नाम, निलंब के ऊपर जो सबसे बड़ी ऊपर की कोशिका होती है जिससे वो लगा रहता है अष्टक, जैसे ये निलंब की सबसे ऊपर की कोशिका, ये वाली कोशिका निलंब की कोशिका है। अधोवर्धक कोष, आधार कोष, पूर्व भ्रूण कोष या निलंब कोष। गैर एल्ब्यूमिनस बीज है, नॉन एंडोस्पर्मिक। गेहूं, मटर, मक्का या अरेंड। एल्ब्यूमिनस बीज यानी कि ये गैर एल्ब्यूमिनस लिखा है और ये एल्ब्यूमिनस। मटर, अरेंड, मूंगफली, चना। कौन से परिपक्व बीज में बीजांडकाय यानी कि न्यूक्लियस शेष रह जाता है, यानी उपयोग नहीं होता। मूंगफली, मटर, काली मिर्च, एरेंड। क्वेश्चन नंबर 22, कूट फल का उदाहरण है। कूट फल यानी आभासी फल। फ्रूट, फॉल्स फ्रूट्स। अखरोट, स्ट्रॉबेरी, दोनों, या आम, केरी, मैंगो। क्वेश्चन नंबर 23, आर्किड के फल में कितने बीज समाहित होते हैं। ऐसा चैप्टर के लास्ट में लिखा हुआ है। तो 100, 10, 500 और 1000। 200 वर्ष पुराने खजूर के बीज की जाति है ल्यूपिनस, आर्किटस, हेरोल्ड या फाइनिक्स। ये बुक के ही क्वेश्चंस हैं, बुक में से देखेंगे मिल जाएंगे। कौन सी वनस्पति का बीज 1000 वर्ष तक जीवित सुसुप्त रह सकता है। ल्यूपिन्स, फाइनिक्स, डैक्टिलोफेरा और हेरोल्ड। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। ल्यूपाइंस का बीज कहाँ से खनित किया गया, यानी कहाँ से प्राप्त किया गया ल्यूपाइंस के बीज। टुंड्रा प्रदेश में से, हेरोल्ड में से, मृत सागर से या ज़मीन के नीचे से। क्वेश्चन नंबर 27, ये देखो विधान वाला प्रश्न है। मैंने जैसा कि बताया था सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। विधान ए, उच्च कक्षा की वनस्पति में दोहरा फलन होता है। कारण आर, नर कोष अंडकोष के साथ व नाल कोष भ्रूणपोषी केंद्र के साथ संलग्न होता है। तो इनमें से ऑप्शन दें, ए और आर दोनों गलत हैं। गलत हैं तो जवाब दे रहा है कि नहीं वो तो कह नहीं सकते। ए सही, बी गलत, दोनों सही व आर सही कारण है। दोनों सही परंतु आर गलत कारण है। इस तरह का क्वेश्चन विधान वाला। एक और क्वेश्चन है विधान वाला। विधान, पवन परागण में परागकण अधिक उत्पन्न होते हैं। सही बात है। कारण, क्योंकि इनमें व्यय होने की संभावना अधिक होती है। तो इनके लिए भी यही ऊपर वाले ऑप्शन है। ए और आर दोनों गलत, ए और आर दोनों सही, लेकिन कारण सही, सही गलत, ए सही आर गलत, आर सही और ए गलत। उसके बाद एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जोड़ी बनाओ। वायोला, वाटरहेंथिस, मक्का और जोस्टेरा, ये वनस्पतियों के नाम हैं और इनमें परागण होता है। किसके द्वारा होता है, ये हैं, यहाँ लिख देता हूँ, ये वनस्पति हैं और ये परागण के प्रकार हैं। तो आपको ये मैचिंग करनी है और मैचिंग में यहाँ ऑप्शन दिए मैंने पिछली बार फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन बताया आपको समझाने के लिए कि किस तरह से करना है, उस हिसाब से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नारियल में देखो खाली जगह वाला क्वेश्चन है। नारियल में ए भ्रूणपोष जबकि मक्का में बी भ्रूणपोष होता है।
ए और बी के नाम बताओ। ए मुक्त बी अचल, ए संयुक्त बी अचल, ए मुक्त केंद्रकीय और बी मुक्त गुणपोषी, और डी ऑप्शन ए संयुक्त और बी मुक्त। इस तरह से इसके 4 ऑप्शन हैं, ये खाली जगह वाला है। तो मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चंस सारे चैप्टर्स के अंदर तैयार किए हैं आप लोगों को आइडिया के लिए।